Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science जो हमारी सीरीज़ चल रही है चैप्टर की इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इट्स अफेक्ट्स। हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। बेटा अभी तक हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने डिस्कस किया है डिटेल में। अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ये आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ का इलेक्ट्रिकल करंट को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हीटिंग इफेक्ट हमें साइंटिस्ट जेम्स जूल ने दिया था 19th सेंचुरी में, इसी टाइप से हमारे को जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो हमें साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने दिया है। बच्चे ये दोनों साइंटिस्ट के नाम आपको याद होने चाहिए, ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, हीटिंग इफेक्ट का भी और मैग्नेटिक इफेक्ट का भी। इनका टाइम पीरियड की ज़रूरत नहीं है लर्न करने की, बट इनके नाम आपको याद करने ज़रूरी है। मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं, जो हीटिंग इफेक्ट था साइंटिस्ट जेम्स जूल ने क्या ऑब्जर्व किया था कि जब एक बल्ब जो है हमारा उसके फिलामेंट के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो फिलामेंट गर्म हो जाता है, गर्म होने के कारण वो ग्लो करता है ना। तो वो उस चीज़ को उन्होंने नाम दिया हीटिंग इफेक्ट। अब इन द सेम वे अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट की। मैग्नेटिक इफेक्ट में भी ये साइंटिस्ट हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने कुछ ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक कंपास ली, जो उन्होंने एक कोई भी कंडक्टर जिसके बीच में से करंट पास होता था उसके पास उन्होंने रखी। ठीक है, जब उन्होंने मैग्नेटिक कंपास एक करंट के पास कंडक्टर के पास रखी जिसके बीच में से करंट जाता था, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब वो स्विच ऑन करते थे, मीन्स जब करंट उसका पास होता था कंडक्टर के थ्रू, तो वो जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल जो है, वैसे तो दो पोल्स नॉर्थ पोल या नॉर्थ या साउथ की साइड ही रहती है, बट जब वो करंट कंडक्टर के थ्रू पास होता था और आपकी जो मैग्नेटिक कंपास वहीं पड़ी है, तो वो मैग्नेट को खींचती है। मतलब नीडल जो होती है आयरन की होगी, तो मैग्नेट वो सेंटर में क्यों रहती है, क्योंकि दोनों साइड उसके मैग्नेट है। अब जिस साइड को मैग्नेटिक आपकी करंट जो आपका करंट पास हो रहा है कंडक्टर के थ्रू से, वो रखने से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो नीडल उसकी एक जगह नहीं रह रही है, वो डिफ्लेक्ट हो रही है। ही ऑब्जर्व that when current is made to pass through conductor, the needle of the magnetic compass near it was deflected. यही बात मैंने आपको समझाई है ना। जब मैग्नेटिक कंपास उन्होंने एक कंडक्टर जिसके बीच में से करंट पास हो रहा है उसके पास उन्होंने रखी, तो वो जिसमें जो नीडल थी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी, एक जगह वो एक अपनी पोजीशन पे नहीं रह रही थी, वो इधर उधर हो रही थी। उन्होंने थोड़ी देर बाद में क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया व्हेन द स्विच वाज टर्न्ड ऑफ, जब उन्होंने करंट का स्विच ऑफ कर दिया, मीन्स करंट आना बंद हो गया कंडक्टर में से, द कंपास नीडल केम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जो नीडल जो थी कंपास की, मैग्नेटिक कंपास की, वो नीडल वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आती थी। मीन्स जब वो उसमें से करंट पास होता था तो वो स्टैटिक नहीं रहती थी, वो हिलती रहती थी। और जब वो करंट जो था उसका वो ऑफ करते थे स्विच, तो वो एक जगह पे स्टैटिक हो जाती थी, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वो आ जाती थी। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया, इससे क्या उनको पता चला, इसका मतलब कि जो कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है उसके बीच में कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, तभी वो कंपास जो है वो एक जगह स्टैंड स्टिल नहीं हो रही है ना, अपनी पोजीशन से हिल रही है। अपनी पोजीशन से तभी होगी, हिलेगी ना, क्योंकि वो मैग्नेटिक कंपास है, जिस साइड को मैग्नेट होगी उस साइड को वो अट्रैक्ट करेगी। तो अगर वो कंडक्टर के बीच में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, इट मीन्स कि वो उसके बीच में एक मैग्नेटिक अफेक्ट है, जिसके कारण जो करंट एक जगह नीडल जो है एक जगह अपनी पोजीशन पे नहीं रह रही है। ठीक है, उन्होंने इस सारी एक्टिविटी से, इस सारी चीज़ से उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, इट वॉज कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक अफेक्ट। ठीक है, ये समझ आ गया आपको।
आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक बार दोबारा फिर यही चीज़ आपको समझा रही हूँ कि ये साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक कंडक्टर जिसके थ्रू करंट पास होता है, करंट के पास वो करंट पास हो रहा है और उसके पास उन्होंने मैग्नेटिक कंपास रख दी। मैग्नेटिक कंपास जिस साइड को बेटा मैग्नेट होगी उस साइड को वो जाएगी, नीडल उस साइड को घूमेगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब उसका स्विच ऑन किया, कंडक्टर में से करंट पास होना शुरू हुआ। तो उस केस में जब वो कंपास साथ में पड़ी थी तो उन्होंने देखा कि जो कंपास की जो नीडल है वो आयरन की बनी हुई है और वो एक जगह पे नहीं रुक रही है, वो हिलती जा रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद में उन्होंने जब स्विच ऑफ किया तो उन्होंने देखा कि कंपास की नीडल वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। मींस ऑन करने पे नीडल जो है एक जगह अपनी पोजीशन पे नहीं रह रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, और ऑफ करने पे जब करंट पास होना बंद हो जाता है तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। इट मीन्स कि उन्होंने फिर ये कंक्लूजन निकाला कि जो उसके बीच में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है कंडक्टर के बीच में, उसके बीच में कोई मैग्नेटिक अफेक्ट है। यहाँ से हमें पता चलता है, ये हमने एक पहले हीटिंग इफेक्ट का किया और अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट का किया। यहाँ से पता चलता है जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके बीच में हीटिंग इफेक्ट भी है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी है। अगर आपको मान लो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि साइंटिस्ट ने कैसे प्रूव किया कि मैग्नेटिक इफेक्ट है का इलेक्ट्रिक करंट में, तो आपने उसमें ये सारे पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं यही सारे आपने बताने हैं। ठीक है। और हीटिंग इफेक्ट में आपने हीटिंग इफेक्ट के पॉइंट सारे बताने हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट में है उसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में और इलेक्ट्रिक बेल्स में। ये हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम ये चैप्टर आगे करेंगे। ठीक है बेटा। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.